वो जरूर होना चाहिए। पहले लोग तो क्या कहते हैं, उपवास करने में कुछ धर्म नहीं होता, करके देखो तो मालूम पड़े। जीवन भर मौत से खाते पीते निकाल दिया, ऐसे काम थोड़ी बनता है। उपवास करो 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, तब मालूम पड़े ना कैसा होता है धर्म। तो समाधि करने के लिए क्या होना चाहिए? पहली चीज उपवास का अभ्यास, दूसरी बात निज और पर का भेद विज्ञान, तीसरी बात मेरी समाधि हो ऐसी उत्कट भावना, अपना पुण्य के उदय से सारा परिसर अपने अनुकूल, बच्चे भी कहें हाँ योग्य है, चलो इन्हें समाधि को ले जाओ। नहीं, अगर बच्चे नहीं ले जाए तो मुश्किल खड़ी हो जाए। मन अगर मजबूत है तो समाधि होगी कैसे नहीं, होगी ही होगी। संगति बढ़िया होनी चाहिए, अपनी गोष्ठी स्वाध्यायियों की हो, रोज यही चिंतन चले मृत्यु महोत्सव कैसे मनाना। एक छोटा उदाहरण देता हूं। एक मेरठ के सज्जन थे, उनकी स्वाध्याय गोष्ठी बड़ी अच्छी थी। उनको हार्ट अटैक हुआ तो उनको तुरंत उनके मित्र का एक आईसीयू था, मित्र के आईसीयू में उनको दाखिल करा दिया। 3 दिन 4 दिन हो गए, उन्हें ऐसा लगा मेरी हालत डे बाई डे गिरती जा रही है। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, सच बता मैं बचूंगा कि नहीं? डॉक्टर स्पष्ट बोला, देखो हमारी तुम्हारी दोस्ती है, मैंने पूरी कोशिश कर ली, मैं तुमको नहीं बचा पाऊंगा। तो कितना टाइम मेरा है? अब आपका 4-6 घंटे 8 घंटे, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। तो देखना संकल्प क्या बोलता है अंदर से। डॉक्टर आईसीयू में मुझे नीचे उतार दे। क्या मरना चाहते हो? मरना नहीं, मृत्यु महोत्सव मनाना चाहता हूं। क्या करें? मुझे नीचे उतार दो। उसने उनको आईसीयू में ही उन्हें उठा के जमीन पे लिटा दिया। सुनो, मेरी स्वाध्याय गोष्ठी के ये मेरे मित्र थे, इनको फोन करके बुला दो। उसने सबको फोन किया। उन्होंने बोला मैंने सबको फोन कर दिया है, सब लोग आ रहे हैं। अब सुनो, दवाइयां सारी हटा दो और सुनो, सारे कपड़े उतार दो। क्या कर रहे हो? मुझे मुनि बन के मरना है, तुम क्या बात कर रहे हो? आईसीयू में सारे कपड़े हटा दिए, दिगंबर मुद्रा आईसीयू में। इतनी में उनके जो 4-5 स्वाध्याय गोष्ठी वाले थे वो आ गए। उनसे उन्होंने कहा मैं अब मरण करने वाला हूँ, मेरा समय खत्म हो गया, क्षमा याचना की, अब मेरा अंतिम समय सुधारना, तुमने वायदा किया था ना? बोले हाँ, आप चिंता नहीं करो, अंतिम समय तक हम जिम्मेदार हैं। और उन स्वाध्याय की गोष्ठी वालों ने अंतिम समय तक नवोकार मंत्र सुनाया और बिल्कुल सुनते सुनते अच्छी तरह हॉस्पिटल में नग्न मुद्रा में उनका मरण हुआ। कैसे कैसे उदाहरण देखने को मिलते। क्या हुआ? घर क्यों नहीं गए? नहीं, घर ले जाने लायक तो हालत नहीं थी, बीच में मर जाते। हमारी एक रिश्तेदार महिला भोपाल की थी, जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तब उन्हें गाड़ी में रख के इमरजेंसी ले जाने लगे, रास्ते में डेथ हो गई। हालत तो बिल्कुल नाजुक रह गई ना। समझो 1% जीवन है, अब क्या करेंगे? बड़ा भाग्य चाहिए, बड़े भावों में पुण्य कमाया हो तब समाधि मरण का अवसर मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। समाधि मरण के मामले की महिमा क्या वर्णन करें। उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र लिखा, मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। अर्थ क्या होता है? मारणांतिकीम, मरणांत समय उपस्थित हो जाने पर, सल्लेखनाम, सल्लेखना को, जोशिता प्रीति पूर्वक धारण करे, प्रीति पूर्वक धारण करे। जोशिता, बोझ मान के नहीं, नहीं नहीं, मेरा अंतिम समय का उद्देश्य है, मुझे तो करना ही करना है। तैयारी कैसे करे? तैयारी ऐसे करे जब वृद्धावस्था निकट हो और मालूम पड़े 70-75 की उम्र हो गई, तो पुरुष किन्हीं महाराज के पास जिनसे अच्छा परिचय हो,
महिला किनियारिका के पास जाए और उनसे निवेदन करे, मेरा शरीर अब जीर्ण होने लगा, मुझे समाज मरण की तैयारी करनी है, मुझे आप बताएं कैसे तैयारी करूं। तब वो बताएंगे ऐसे तैयारी करो। क्या बताएंगे? 2 बार भोजन करते हो, शाम का भोजन छोड़ दो, 1 बार का भोजन लो। ठीक है, 6 महीने 1 साल तक किया। फिर उनके पास जाए, मैं 1 बार भोजन करता हूं, अब क्या करना? देखो अब ये करना, अष्टमी चौदस का उपवास प्रारंभ करो। ठीक है, फिर 6 महीने 1 वर्ष अष्टमी चौदस का उपवास प्रारंभ किया। फिर पहुंचे, अब मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया, अब मुझे और क्या करना? फिर वो आगे 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 की सब बातें बताएंगे। ये है तैयारी, वो जिसकी प्लानिंग विधिवत होती है। प्लानिंग तो ऐसी ही करनी चाहिए, पहले ही देख लेना कि अब शरीर तो जाएगा। कहते ना, चाहे कोई भी हो, शरीर रुकने वाला तो किसी का नहीं। भगवान तीर्थंकर देव को भी शरीर छोड़ के जाना पड़ा, और की बात तो और चलो, बचेगा तो कोई है नहीं। तो जब मरना ही है तो ढंग से क्यों ना मरा जाए। अच्छा, काम में क्या आएगा? काम में आएगा अपनी विल पावर। सामने वाला आपको मजबूत नहीं करेगा, अपनी विल पावर काम में आएगी। एक बहुत बड़े विद्वान पंडित दरबारी लाल जी कोठिया, सुनते हैं जैन समाज के न्याय के नंबर 1 विद्वान थे। बीना में रहते थे। बीना में उन दिनों क्षमा सागर जी महाराज थे। क्षमा सागर जी महाराज के पास मैं दर्शन करने उनके गया था। धर्मशाला में क्षमा सागर जी और हम दोनों बैठे थे वहाँ। इतने में एक एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस धर्मशाला के दरवाजे पे खड़ी हुई। उसमें थे पंडित दरबारी लाल जी कोठिया। उनके बच्चे उन्हें आचार्य श्री के पास ले जा रहे थे, शायद कुंडलपुर, मेरे ख्याल में शायद कुंडलपुर ले जा रहे थे, वहाँ ले जा रहे थे। तो वो एम्बुलेंस को वहाँ लाए थे और उन्होंने महाराज से कहा, महाराज कोठिया जी आ गए हैं, जरा इनसे आप बात कर लो। तो एम्बुलेंस में से स्ट्रेचर उठा के धर्मशाला के वहाँ रखा और महाराज वहाँ आए। क्या कर रहे थे कोठिया जी? कोठिया जी कह रहे थे, महाराज मुझे मार डालने को ले जा रहे हैं, मुझे बचाओ, मुझे नहीं करनी समाधि महाराज, मुझे नहीं करनी। इतना बड़ा विद्वान, मौत के नाम से तो सबको डर लगता है, मुझे नहीं करनी। मैं देख के सोच रहा था, इतने बड़े विद्वान होने के बाद ऐसा विचार क्यों बनता है? खैर ठीक, महाराज ने, क्षमा सागर महाराज ने 1.5 घंटे तक उनको बहुत अच्छी तरह समझाया। देखो तुम विद्वान हो, तुमने कितने लोगों का कल्याण किया, तुमने शास्त्र पढ़े स्वयं, तुमने स्वयं पढ़े और औरों को पढ़ाए, तब तुम क्या बोलते थे ये तो सोचो। आचार्यों ने भगवती आराधना का ग्रंथ 2000 श्लोक क्या लिखा? सिर्फ समाधि मरण पे लिखा। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, तुम्हारा सारा जीवन का किया कराया पुण्य सब बेकार हो जाएगा यदि अंतिम समय समाधि मरण ना हुआ तो, सारी साधना 0। उन्होंने कहा, ये संलेखना क्या है? ये मकान का कलश है, मंदिर का ये शिखर है। ये अगर ये नहीं हुआ सब बट्टे खाते हो जाएगा। चाहे कुछ हो, ये संलेखना तो होनी ही होनी चाहिए। बहुत समझाया, महाराज रुके। फिर 1.5 घंटे मैंने उनको बहुत समझाया, हमारी उनकी थोड़ी दोस्ती थी, मैंने उनको बहुत समझाया। फिर 1 घंटे महाराज फिर आ गए, सामायिक वगैरह करके उन्होंने फिर समझाया। 4 घंटे हम लोगों ने उनको समझाया। हमारी कोशिश थी इनका माइंड डाइवर्ट हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो सारा जीवन ही बेकार हो जाएगा। लेकिन 4 घंटे की मेहनत का फल क्या निकला? 4 घंटे बाद फिर महाराज बोले, अब बोलो क्या सोचा? मुझे समाधि करनी है महाराज, मेरे बच्चों से कह दो आचार्य जी के पास मुझे ले चले। बस आनंद आ गया, मेहनत सफल हो गई। वो वहां गए और वहां जाने के बाद आचार्य जी के पास 4 दिन उनको लगे, 1 नंबर समाधि हुई। अंतिम समय
बैठे 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 सामायिक करते करते उन्होंने अपने प्राण छोड़े।